स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सबका आपके ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। चलिए, आज हम अपनी अंग्रेजी ग्रामर पुस्तक के अंतर्गत जो हमारा अगला टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करते हैं और उसके बारे में कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन। कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशंस। Capital letters and punctuations। Capital letters and punctuation। कैपिटल लेटर एंड पंक्चुएशन का मतलब है बड़े अक्षरों का प्रयोग और विराम आदि चिन्हों का प्रयोग, यानी कि बड़े अक्षरों और विराम चिन्ह का प्रयोग। तो ये जो हमारा चैप्टर है वो है बड़े अक्षरों और विराम, बड़े अक्षरों और विराम चिन्ह का प्रयोग। बड़े अक्षरों और विराम चिन्ह का प्रयोग। तो ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने वाक्य में बड़े अक्षरों और जो कुछ चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। देखिए, जो अक्षर होते हैं हमारे वो लिखने के लिए दो प्रकार से छोटे या बड़े दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन हर जगह पर बड़े अक्षरों को ही लिख देना या हर जगह पर छोटे अक्षरों को ही लिख देना या जैसे चाहें उस तरीके से अपने मर्जी के हिसाब से हम अक्षरों को लिखकर नहीं रख सकते। यानी कि इनको प्रयोग करने के लिए कुछ तरीके हैं कि हम कैसे कैसे कहाँ पर किनका प्रयोग करते हैं। तो उसी के क्रम में जो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो कैपिटल लेटर्स हैं, बड़े अक्षरों का प्रयोग, यानी कि कहाँ पर हम बड़े अक्षरों का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो आप छोटे और बड़े दोनों अक्षर प्रयोग करते हैं लिखने के लिए, लेकिन हर जगह पर हम बड़े अक्षर नहीं लिख सकते। तो कहाँ पर हम बड़े अक्षर लिख सकते हैं, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। देखिए, यहाँ पर बड़े अक्षर केवल निम्न स्थानों पर ही प्रयोग करना उचित होता है, यानी कि हम हर जगह पर प्रयोग नहीं कर सकते। कौन कौन से वो स्थान जहाँ पर हम प्रयोग कर सकते हैं? पहला है, किसी वाक्य को प्रारंभ करते समय पहले शब्द का जो सबसे पहला अक्षर है उसे हमें कैसा लिखना चाहिए? बड़ा लिखना चाहिए। जैसे यहाँ पर उदाहरण में देखिए, हमने एक सेंटेंस लिखा, वी शुड वर्क हार्ड। वी शुड वर्क हार्ड। तो यहाँ पर ये जो वाक्य है इसका जो सबसे पहला शब्द है वी, इसका जो सबसे पहला अक्षर है डब्ल्यू, ये हमने कैपिटल लिखा। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि किसी भी वाक्य को प्रारंभ करते समय जो पहले शब्द का सबसे पहला अक्षर है उसे हमें कैसा लिखना चाहिए? बड़ा लिखना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, सभी प्रॉपर नाउन्स का पहला अक्षर बड़ा बनाते हैं, यानी कि जो भी आपका प्रॉपर नाउन होगा उसका सबसे पहला अक्षर हम हमेशा बड़ा ही लिखेंगे, चाहे वो कहीं पर भी लिखा हो। जैसे पहला आपको लिखा हुआ है सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस में सुभाष का एस कैपिटल है, फिर चंद्र का सी कैपिटल है, बड़ा है, और उसके बाद बोस का बी भी हमारा बड़ा है। उसके पश्चात दिल्ली, दिल्ली का डी कैपिटल है, इंडिया का आई कैपिटल है, जर्मन का जी कैपिटल है। तो इस तरीके से अगर कहीं पर भी हमारा जो प्रॉपर नाउन आएगा तो उस प्रॉपर नाउन का जो सबसे पहला अक्षर होगा वो हम हमेशा कैसा लिखेंगे? बड़ा लिखेंगे। तीसरा पॉइंट आता है हमारा, परमात्मा के लिए आने वाला प्रत्येक शब्द, अगर हम ईश्वर के लिए कोई चीज प्रयोग कर रहे हैं, फिर वो शब्द चाहे नाउन हो या प्रोनाउन, वो हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाएगा। नाउन या प्रोनाउन है
ईश्वर दयालु है। तो गॉड का जी देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, कैपिटल है। उसके पश्चात जब हमने कहा he looks after our welfare, वो हमारी सारी चीजों की या संपत्तियों की देखभाल करता है, तो ही हमने ईश्वर के लिए प्रयोग किया है। और यहाँ पर ही एक प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, किंतु हमने इसे ईश्वर के लिए प्रयोग किया है, तो यहाँ पर ये जो h है वो हमारा कैसा होगा, कैपिटल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोनाउन आई तथा इंटरजेक्शन ओ सदा बड़े लिखे जाते हैं। यानी कि कहीं पर भी आपका अगर प्रोनाउन आई है और इंटरजेक्शन ओ आया है किसी भी वाक्य में, तो हमेशा हम इन दोनों लेटर्स को बड़ा ही लिखते हैं, कैपिटल। जैसे ओ ब्रदर एट लास्ट यू मेट मी, अरे भाई अंत में तुम मुझे मिल ही गए। अगला है डिग्री का प्रत्येक अक्षर बड़ा लिखते हैं। कोई भी डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो उसका हर एक अक्षर हम कैपिटल लिखते हैं। जैसे बीए, तो बीए में जैसे बैचलर ऑफ आर्ट, तो बैचलर का बी कैपिटल और आर्ट का ए कैपिटल, और हमने दोनों को कैपिटल लिखा। फिर एमएलए, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना, तो इसका एम कैपिटल, एल कैपिटल और फिर ए कैपिटल। ठीक उसी प्रकार आपका एमपी, जैसे मध्य प्रदेश, तो एम कैपिटल और उसका पी कैपिटल। तो ये कुछ तरीके थे जिनके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि हम बड़े अक्षरों को कहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं और कहाँ पर हमें बड़े अक्षरों को लिखना चाहिए। तो ये तो थे कुछ बातें जो हमें ये बताते हैं कि हमें बड़े अक्षरों का प्रयोग कहाँ करना चाहिए। उसी के क्रम में आइए अब हम और आप ये सीखते हैं कि हमें विराम आदि जो चिन्ह हैं, विराम चिन्ह, उनका प्रयोग कहाँ करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। जैसे आपका पंक्चुएशन है, ये पंक्चुएशन में विराम चिन्ह जो है उनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों के अंत में हम फुल स्टॉप विराम चिन्ह लगाते हैं। यानी कि अगर हमारा वाक्य सकारात्मक हो या नकारात्मक हो तो उसके अंत में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है, ये जो स्टेटमेंट है ये सकारात्मक है, तो यहाँ हमने देखिए अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया है। दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप के स्थान पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो फुल स्टॉप हमने यहाँ पे सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य में लगाया था, इन प्रश्नवाचक वाक्यों में हम उस फुल स्टॉप के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का। जैसे व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्नवाचक वाक्य है, उसके अंत में हमने यहाँ पर ये देखिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है। ठीक, फिर ठीक इसी प्रकार आपका जो तीसरा है इंटरजेक्शन शब्दों के बाद जो भी विस्मय बोधक वाले शब्द होते हैं उनके बाद हम मार्क ऑफ इंटरजेक्शन चिन्ह अर्थात ये जो चिन्ह है इसे हम अवश्य लिखते हैं, और उस वाक्य के अंत में जो वाक्य है वो उसके अंत में हम एक फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे एलस, ये इंटरजेक्शन वर्ड है, दुख को प्रकट कर रहा है कि ही डाइड, वह मर गया। तो देखिए यहाँ पर हमने इस इंटरजेक्शन शब्द के पश्चात ये देखिए मार्क ऑफ एक इंटरजेक्शन का साइन हमने यहाँ पर लगाया है। उसके बाद ही डाइड, जब ये वाक्य हमारा कंप्लीट हो गया तो फिर हमने अंत में एक फुल स्टॉप लगाया है। अगला है जब किसी वाक्य में एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ही हो और उसके दो से अधिक शब्द हो, जब हम उनको जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ने के लिए अंतिम दो शब्दों के बीच एंड, अंतिम जो दो शब्द हैं उनके बीच में एंड तथा पहले के शब्दों के बीच में कॉमा लगाते हैं। यानी कि जो अंतिम दो शब्द होंगे उनके बीच में हम किसका प्रयोग करेंगे, एंड का, और जो पहले के शब्द होंगे उनके बीच में हम किसका प्रयोग करेंगे, कॉमा का। जैसे माय सर्वेंट ब्रॉट स्वीट्स
नमकीन एंड टी फॉर मी। अब देखिए, मेरा नौकर मेरे लिए मिठाइयाँ, नमकीन और चाय लाया। तो यहाँ पर देखिए, जो पहले दूसरे शब्द थे मिठाइयाँ और नमकीन, इसके बीच में मैंने कॉमा लगाया, और जो अंतिम दो शब्द थे नमकीन और चाय, इसके बीच में मैंने दोनों को एंड से जोड़ दिया, यानी कि एंड का प्रयोग किया। तो यही है आपका विराम आदि चिन्हों का प्रयोग। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये जो हमारा टॉपिक था कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन, इसके अंतर्गत हमने बड़े अक्षरों का प्रयोग और विराम चिन्हों का प्रयोग के बारे में अध्ययन किया, और हमने सीखा कि किस तरीके से हम बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं और कहाँ पर हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब कभी भी आपको इस तरीके की कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए दी जाए, कोई भी वाक्य आपको दिया जाए और आपसे कहा जाए कि पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि दिए हुए वाक्यों को पंक्चुएट करिए, और कभी आपसे ये भी कह सकता है कि वेयर देयर इज नेसेसिटी मेक द लेटर्स कैपिटल, जहाँ पर भी जरूरी हो वहाँ पर लेटर्स को बड़ा बनाइए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पंक्चुएशन के अंतर्गत आप बड़े अक्षरों और विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों की पुस्तक में इस अध्याय से संबंधित कुछ एक्सरसाइज दी गई है, और उन एक्सरसाइजेस में आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, और उन सेंटेंसेस को आप अपने घर पर सॉल्व करें, और ये कोशिश करें कि आप इसे ठीक ढंग से समझें और अपने आने वाली परीक्षा के लिए तैयारी करें। तो सभी से उम्मीद है कि आप लोग अपनी पुस्तक में दी गई एक्सरसाइजेस को अवश्य लगाएंगे।